हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जीत के बाद भी काफी हम्बल नजर आ रहे हैं। बहरहाल बिहार में 2025 के इस चुनाव को 2010 से भी कंपेयर करके देखा जा रहा है। कारण यह है कि 2010 ही वो पहला चुनाव था जब महिलाओं का भरपूर समर्थन नीतीश कुमार को मिला और उसके बाद से लगातार वो किसी भी खेमे में रहे, यानी कि नीतीश कुमार, बिहार की महिलाओं ने उसी खेमे को वोट दिया। 2010 से महिला वोट बैंक नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वास पात्र वोट बैंक बना रहा और एक बार फिर बिहार में यही साबित हुआ है। बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया गया, 50% रिजर्वेशन, सबसे पहला राज्य बिहार है पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में हम लोगों ने दिया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आधी आबादी ने कर दिया खेला, एनडीए की जीत करेला। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। गेम चेंजर साबित हुए 10,000। बिहार में फिर से एनडीए सरकार। 10,000 रुपये मिला? हाँ, हमको 10,000 मिला है। तो अभी 10,000 रुपया आ गया आपका, कब आया है? हो गया 5-6 दिन आएगा। नीतीश का हिट फॉर्मूला, आधी आबादी का लाडला। ए बा 10,000 रुपया दलखिन मोदी सरकार, तो उनके न कर देवन वोट। अब जे 2 रुपया दलखिन गरीबी के अथी कैलखिन, उन खरे नहीं देबी। न बाप बड़ा न भैया, बिहार में सबसे बड़ा रुपया। हम अपना भी मन में जिसको मन में आ गया उसी को दे देंगे। जो हमको भलाई किए हैं उन्हीं को ना देंगे। कौन भलाई किया? मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार किए हैं। हाँ, वो 10,000 का कैलू? बकरी किन ले बानी। कैगो? 2 गो पाठी। बिहार में जो जनादेश आया वो एनडीए के लिए सच है, तो महागठबंधन के लिए किसी बुरे सपने जैसा। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जेडीयू भी 80 सीटें पार कर गई। एलजेपीआर ने एनडीए के चिराग को और रोशन कर दिया। हम हो या आरएलएम, सबने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एनडीए का जीत का आंकड़ा 200 के मैजिकल नंबर तक पहुंच गया। अगर इस जीत को 3 शब्दों में बयां किया जाए तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये जो एम-वाई समीकरण जो पहले जाना जाता था मुस्लिम और यादव का, आज एम-वाई समीकरण का परिभाषा बदल गया है। एम का मतलब महिला और वाई का मतलब युवा। आज महिला और युवा की ये जीत है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते नहीं हैं, करते हैं
और एनडीए सरकार की प्रचंड जीत। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। और 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। तेजस्वी यादव को भी जीतने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बीस साल के सत्ता के बावजूद सत्ताधारी पार्टी और गठबंधन का स्ट्राइक रेट 80 से 90% तक रहा। जिसका सबसे बड़ा कारण बनी है आधी आबादी, जिसका सबूत है मतदान। 2025 के विधानसभा चुनाव में 56 फाड़ मतदान हुए, जिसमें 66.91% मतदान में 71.6% महिला वोटर रही। इससे पहले भी 2020 और 2015 के चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले न सिर्फ मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि नीतीश की जीत में बड़ा फैक्टर साबित हुई ये आधी आबादी। साची का है तोरा मन से हमरा बिहार में आयल बाहर नीतीश जी, बिहार में आयल बाहर नीतीश जी। विकास की सूरत, डेवलपमेंट की मूरत, आयोजना के देला बौछार नीतीश जी। बिहार में महिला वोटर के इस बार लंबी लंबी कतारें थी। मतदाता केंद्र पर महिला वोटर का रेला नजर आया। चुनाव में हर सीट पर महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट देने में हिस्सेदारी निभाई। बिहार में इस बार यही महिलाएं जीत के तुरुप का इक्का साबित है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बता नहीं सकती इतनी खुशी हो रही है। विजय बाबा मोदी जी जिंदाबाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है, महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी जीत है इसमें। अद्भुत खुशी है, अद्भुत खुशी है। हम सभी बहनों में नारी शक्ति जाग गई है। हमारी सरकार बहुत कुछ किया है, जीविका दीदी को सबसे आगे बढ़ाया है, बिजली फ्री की है और राशन दिया है, और जो महिलाओं का 400 रुपया था वो बढ़ के 1100 हो गया है। इतना मैं गिना नहीं सकती, इतना कार्य मोदी जी ने किया है। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 48% वोटर का आंकड़ा महिलाओं का भी। और बिहार में महिलाएं भले ही पुरुषों से आबादी में कुछ कम हो, लेकिन वोट देने के मामले में पुरुषों पर लगातार भारी नजर आई। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकल आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन? माता न पैदा कीजिए, माँ न कीजिए। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। इसका ख्याल नीतीश कुमार ने भी बखूबी रखा और बदले में महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं लाकर उन्हें मानो रिटर्न गिफ्ट भी दिया। आधी आबादी के लिए नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किए जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में अब तक किसी ने नहीं किया। एक के बाद एक कई योजनाएं चलाकर नीतीश कुमार ने न सिर्फ महिलाओं के हित के लिए काम किया, बल्कि अपने सीक्रेट वोट बैंक को मजबूत भी किया। आज तो होली दीपावली दोनों ही है। आज तो खुशी इतना है कि वो समा नहीं रहा है। आज एनडीए को बहुमत मिला है, मोदी जी और नीतीश जी को इतना अपार समर्थन मिला है। ये मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व का ये प्रतिफल है, जिन्होंने बिहार में विकास किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, युवाओं को रोजगार दिया है, गरीबों के हित में काम किया है। तो बिहार की जनता ने आज प्रचंड बहुमत से एनडीए को समर्थन दिया है। मुद्दा विकास है, महिलाओं का सम्मान है, विकास है और देश की सुरक्षा है। इससे बड़ी मुद्दा और क्या हो सकती है। बिल्कुल यही निर्णय महिलाओं ने किया है। महिलाएं सुरक्षित है आज। इससे पहले महिलाएं सुरक्षित थी राजद के राज में नहीं। महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि फिर नीतीश कुमार आए, फिर हम लोग का रक्षण बढ़े। महिला वोट बैंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। ये वो वोट बैंक है जो पिछले 20 सालों के कार्यकाल में नीतीश के साथ जुड़ता चला गया।
बुद्ध का हम ताना बाना। आधी आबादी को पूरा हक दिलाने में नीतीश कुमार सबसे आगे नजर आते हैं। उन्होंने पिछले 20 सालों में बिहार की महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं लागू की जिसने बिहार के सामाजिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया गया, 50% रिजर्वेशन, सबसे पहला राज्य बिहार है। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में हम लोगों ने दिया। कहां बिहार में कोई महिला ग्राम पंचायत में जीत पाती थी, जिला परिषद में जीत पाती थी, न के बराबर कुछ बड़े परिवार की महिलाएं कोई जीतती नहीं थी। लेकिन जब 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया तो कुछ लोग मेरे खिलाफ होना शुरू। महिलाओं के ही कहने पर 2016 में उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था। इसे महिलाओं के हित में सबसे बड़ा फैसला माना जाता है और इसका फायदा भी चुनावों में नीतीश कुमार को मिला। लेकिन 2005 से लेकर अब तक आरक्षण के अलावा भी नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की। 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, 2011 में मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और इस साल कन्या विवाह मंडप योजना। महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जीविका समूहों और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने अहम भूमिका निभाई। आज राज्य भर में 1.4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ये समूह न सिर्फ रोजगार का साधन बने हैं बल्कि सामाजिक बदलाव की ताकत भी साबित हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण नीतीश कुमार का पुराना विजन रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 जगहों को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। उसी प्रकार से 1/3 स्थान कम से कम जीवन के सभी क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए और विधान मंडलों में भी और लोकसभा और राज्यसभा में भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। और ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा वो आरक्षण वर्टिकल आरक्षण नहीं होकर के वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होना चाहिए। यानी जितने खाने हैं आरक्षित या गैर आरक्षित, जितने भी खाने हैं सबों में एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं के लिए कर देना चाहिए, चाहे जितना भी वो है। अब मान लीजिए ओबीसी के लिए 27% निर्धारित है अभी मंडल आयोग में, तो उसका 1/3, बाकी जो 50% अनारक्षित है तो उसका 1/3, अनुसूचित जाति जनजाति में जो हिस्सा है उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। शिक्षा, राजनीति, रोजगार और सामाजिक जीवन यानी बिहार में हर क्षेत्र में आज महिलाओं की भागीदारी दिख रही। 2005 में साइकिल योजना से शुरू हुई आत्मविश्वास की सवारी अब नीतीश कुमार का सबसे मजबूत आधार बन चुकी, जो इस बार एनडीए की सरकार बनाने में बहुत कारगर साबित हुई। अब बहुत गौर से देखिए कि नीतीश कुमार ने आखिर महिलाओं के लिए किया क्या है, जो महिलाएं नीतीश कुमार के लिए टूट कर वोट करती हैं। अगर इस बार से मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले तो हाल फिलहाल में जो ऐलान किया गया था कि लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ये तमाम वादे चुनाव के पहले नीतीश कुमार जो कहते थे कि बिजली मुफ्त में नहीं मिलेगी, इस चुनाव उन्हें ये दांव चलना पड़ा और ये कदम कारगर साबित भी हुआ। जो नाराजगी थी थोड़ी बहुत, उसे दूर करने में इस फैसले ने एक अहम भूमिका निभाई। अब महिलाओं के लिए देखिए, जिसे कैटलिस्ट माना जा रहा है इस चुनाव में, रोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 एक मुश्त 10,000 रुपए देना। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिछले 20 सालों में जितने कदम उठाए, जितनी योजनाओं का ऐलान किया, उस कड़ी में 10,000 की आर्थिक मदद एक बड़ा भरोसा साबित हुई। इसके अलावा कुछ और कदम उठाए गए जिसमें देखिए क्या क्या है, अब गिनते जाइए एक एक करके। बेरोजगार स्नातकों को 1,000 प्रति माह का भत्ता, यह भी एक फैसले में शामिल है, जो कि हालांकि चुनाव से पहले लिया गया लेकिन बेहद अहम था। निर्माण मजदूरों को 5,000 का वस्त्र भत्ता दिया गया। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए देखिए पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रति महीना कर दिया गया, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने कहा तो इन्होंने किया। इसके अलावा ममता दीदियों को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह डबल कर दी गई राशि 600 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जीविका दीदियों को 3 लाख से ज्यादा लोन पर 3% से जो ब्याज दर होगी उसमें 3% की कटौती, इसका भी ऐलान किया गया। एक और समुदाय था जिसको कि बड़े पैमाने पर रीच करने की कोशिश की,
नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका उनको फोन खरीदने के लिए बाकायदा 1100 रुपए दिए गए। साथ ही जीविका कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी की ये फैसला तक लिया गया। और इसके अलावा आशा कार्यकर्ता जो बहुत मायने रखती हैं बिहार में, मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 इनका सीधे तौर पर किया गया। अब उन महिला वोटर्स की बात जो नीतीश के बड़े फैसले दिखाते हैं कि वो उनके लिए भी कितनी जरूरी है। और ये मैं तब से बात कर रही हूं जब नीतीश कुमार सत्ता में आए 2005 और उसके बाद अगले ही साल से 2006 से जो ताबड़तोड़ योजनाओं की बरसात उन्होंने की महिलाओं के लिए। सबसे पहला तो जो बहुत पॉपुलर हुआ था नीतीश कुमार को घर घर इनके चेहरे की पहचान बनाने में, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जिसने महिलाओं लड़कियों तक नीतीश कुमार की पहुंच को बनाने में सबसे बड़ी मदद की। 2006 में ही पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया बिहार। न सिर्फ ये बल्कि नगर निकाय संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण की भी घोषणा नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही की गई। बिहार पुलिस बल में 2013 का फैसला जब महिलाओं को 35% आरक्षण ये लागू किया गया। और न सिर्फ ये बल्कि 2025 में यही 35% जो आरक्षण है ये सरकारी नौकरियों में दिया गया महिलाओं के लिए। ये बढ़ा करके इस प्रकार के तमाम फैसले नीतीश कुमार ने एक के बाद एक महिलाओं के लिए लिया है। शराबबंदी भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है जो कि नीतीश कुमार के पक्ष में गई। जीविका दीदी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा बिहार की महिलाएं जुड़ी और उसका सीधा सीधा लाभ है। और सुशासन अगर इस लिहाज से कहा जाए तो बिहार की महिलाएं न सिर्फ घरों से उसके बूते बाहर निकली बल्कि आर्थिक योजनाओं की मदद से उनको संबल भी मिला।